ये जो गैसलाइट बिहेवियर है ये इंतहाई डेंजरस है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस कदर फैल चुका है कि आप में से जो है वो हर 10 में से दूसरा बंदा जो है वो दूसरे बंदे को गैसलाइट कर रहा है, दूसरे बंदे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है और उसे जहनी मरीज बना रहा है। देखिए बहुत सारी जगहों पे हम नहीं बोल पाते, हम कहते हैं शायद हमारी ही गलती हो, हाँ हो सकता है हमारे बॉस है, हमारे से बड़ा है, हमारा भाई है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है या हमारा शौहर है, हो सकता है इसने ऐसा ना किया हो, हम ही गलत हैं। हाँ उसे अपने जहन पर बोझ डालने की वजह से उसे अपने अंदर जो है वो तकलीफ़ और अजियत महसूस होनी शुरू होती है। वो तकलीफ़ और अजियत जो है वो एक प्रोसेस में ढलती है, वो प्रोसेस जो है वो आपका साइकोलॉजिकल जितना सर्कल है वो डिस्टर्ब कर देता है। सबसे पहले आपका चेहरा डिस्टर्ब होता है, आपकी सेहत डिस्टर्ब होती है, आपका मेंटल पीस आया होता है और आप अपने आप को पागल समझना शुरू कर देते हैं। लिटरली मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग इस नौबत तक पहुंचा दिए गए हैं कि उनका कसूर कोई नहीं था। तो वो कैसे टैकल करें, क्या रिस्पॉन्स करें ऐसे लोगों को जो उनको गैसलाइट कर रहे हैं? देखें, जब भी आपको ये लगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है और वो आप पर अपनी बात को इंडोर्स कर रहा है और आपको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ पर उसको कहें कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए जो है वो खामोश हो जाओ। हम इसको जो है आप उसे दलाइल से जो है वो साबित करें कि वो कहाँ पे गलत है। अच्छा उसके सामने ना साबित करें, क्योंकि वो कभी नहीं मानेगा। वो बंदा तो जानबूझ के आपको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो नहीं मानेगा। वो जिन बंदों पे रिलाई करता है ना और जिनके सामने ये ड्रामेबाजी करता है, आप उनको बताएं। और अगर आपको कोई गैसलाइट कर रहा है तो अपने दोस्तों से ये बात ना छुपाएं, अपने रिश्तेदारों से ये बात ना छुपाएं। अगर कोई बंदा आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखे हुए है तो दोस्तों से मशवरा करें, एक्सपर्ट की राय लें। इसके अलावा अगर आपका मशवरा, अगर आप समझते हैं कि कोई बड़ा ऐसा आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है या उस शख्स को टैकल कर सकता है, उस शख्स को गलत साबित करने के लिए उसके पास दलाइल ज़्यादा मजबूत है या वो आपको वहाँ से जो है वो निकालने में आपकी मावनत कर सकता है उस सिचुएशन से, तो फिर तो आप उसके साथ शेयर करें। लेकिन इसको छुपाएं ना, बिल्कुल ना छुपाएं कि आप इसे छुपा कर बैठ जाएं और किसी को बताएं ना कि आपकी जहनी कैफियत क्या है। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ मदद जो है वो माहिर नफ्सियाती कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऐसी टॉक्सिक पर्सनैलिटी जिसके साथ आप रह रहे हो, एक तो आप उसकी बात पर ध्यान बहुत ज़्यादा ना दें। अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर वो आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी जगह फ़ौरन बदलें। उस वक्त आप अपने जहन को जो है वो रिलैक्स करने के लिए कोई भी ऐसा पानी या जूस फौरी तौर पर जो है वो इनटेक करें जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, और बाकायदा तौर पर आप जो है वो डीप ब्रीथिंग करें, गहरे सांस लें। आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाएं या किसी भी कॉर्नर पर जाकर जो है वो 3 गहरे सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करें, दिमाग पे बोझ ना डालें। जो लोग गैस लाइटिंग के विक्टिम होते हैं वो खुद को कैसे रिकवर करें कि अपने आप पे वापस भरोसा वो लोग रीबिल्ड कर सकें? जो बंदा ये समझ रहा है कि उसे गैस लाइट किया जा रहा है और वो इस वक्त तकलीफ़ में और अजियत में है, उसके निकलने का सिर्फ 2 रास्ते हैं। अगर वो ख़ुद से निकलना चाहता है, एक तो वो अपना एटमॉस्फेयर फौरी तौर पर तब्दील करे, अपनी जगह बदले, या तो शहर बदले या उस शख्स से जो है वो अपना ताल्लुक़ बदले। अगर मुमकिन है तो कि जैसे कोई दोस्त है तो उसे छोड़ा जा सकता है, कोई बाहर का ताल्लुक़ वाला है जो आपको टॉक्सिक पर्सनैलिटी मिल गया है, आपको गैसलाइट कर रहा है, आपको गलत साबित कर रहा है, आप गलत हैं ही नहीं, तो आप उससे बचें, उससे फिर दोबारा ना मिलें, ताल्लुक़ को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन अगर आपके घर में ही कोई कर रहा है तो फिर तो आप रोज़ाना अजियत का शिकार है ना, फिर तो आपको एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है। उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, कुछ आपकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आपकी थेरेपीज़ हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, और उससे आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ब्रेक नहीं होगी और उस शख्स को जो है वो इलाज की तरफ हम लेकर आएंगे जो ऐसा बंदा जो है वो ये काम कर रहा है। या तो उसका इलाज मुमकिन बनाया जाएगा, और अगर वो इलाज की तरफ नहीं आएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको वहाँ से निकालने की जो है वो कोशिश की जाएगी कि आप वहाँ पर उसके साथ रहते हुए कैसे उसके साथ जो है वो बिहेव कर सकते हैं। बेसिकली ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, आप में इसमें जो है वो आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो दूसरे बंदे को आप फिर बिहेवियर से ही इसको तब्दील कर सकते हैं, अपने बिहेवियर से ही इसको जो है वो आपने चेंज करना है। अब वो कैसे चेंज करना है, इसके लिए फिर मैं वही कहूँगी कि आपको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है। जो लोग गैस लाइटिंग करते हैं वो खुद भी तो जहनी तौर पे बीमार होते हैं बेचारे। जी बिल्कुल। तो उनको क्या मशवरा देंगी कि अगर बीइंग अ गैस लाइटर कोई बंदा अगर देख रहा है इंडिविजुअल, उसको ये फील हो कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, तो वो खुद पे कैसे काम कर सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत खत्म हो जाए? अच्छा, जो गैस लाइटर होता है ना वो कभी भी नहीं साबित करने देता कि मैं ये ऐसा करता हूँ। लेकिन उसको खुद तो पता ही होगा ना, उसे खुद भी नहीं, उसे खुद पता भी होता है, वो तो भी नहीं अपने आप को जो ये यकीन दिलाता कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वो तो अपने आप में है ही ठीक, वो तो है ही सुपीरियर, वो तो कहता है मैं हर जगह ठीक हूँ, दूसरा ही बंदा गलत है। यानी उसकी नज़र में आने वाला हर वो बंदा गलत है जो उससे बेहतर है। याद रखिएगा, जब ये लोग गैस लाइटर जो होते हैं, जब ये अपने से बेहतर पर्सनैलिटी देखते हैं, ये उस पे वार करते हैं, ये हर किसी पे वार नहीं करते।
ये उन लोगों को चूज़ करते हैं जिनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एनर्जी चूसते हैं क्योंकि ये दूसरे की एनर्जी से चलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ले लें, हम इसकी क्वालिटीज़ को भी जो है वो लोगों के सामने जो है डिस्ट्रॉय कर दें, हम इस चमकते हुए जुगनू के पीछे जो है वो इसको किसी तरीके से अंधेरे में धकेल दें। उन्हें ये नहीं पता कि जुगनू अंधेरे में ही चमकता है और उसने चमकना ही चमकना है, आप जितना मर्जी उसको जो है वो अंधेरे में धकेल दें। लेकिन जो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, जिनकी विल पावर इतनी नहीं होती या साइकोलॉजिकल थ्रेट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इसमें से निकलना। अच्छा, ये प्रोसेस देखें, 2 दफ़ा जब किसी ने आपको गैसलाइट कर दिया, तीसरी दफ़ा आप उस शख्स के साथ जो है ना उसके हाथों जो है वो गैसलाइट ना हो, तीसरी दफ़ा आप उसे मौका ना दें कि वो आपको मैनिपुलेट करें। लेकिन जो मल्टीपल टाइम्स हुआ उसका क्या करें? देखिए, मल्टीपल टाइम्स फिर आप गलत कर रहे हैं ना अपने साथ, आप उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि उसके साथ हो रहा है, फिर आपके माइंड पे बोझ पड़ता जा रहा है। आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, दूसरा बंदा आपको गलत साबित कर रहा है और आपको ये भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे ही समझने में कोई गलती हो रही है, शायद मैं अब नॉर्मल हो रही हूँ या अब नॉर्मल हो रहा हूँ और मैं तो पागलों की तरह जो है वो बिहेव करना शुरू हो गया हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना इलाज करवाएं, आप प्रॉपर तरीके से उससे डिस्टेंस क्रिएट करें, आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दें, उससे बात सुनना छोड़ दें। देखें, जब तक आप किसी से बहस नहीं करेंगे कोई आपके पीछे नहीं लगेगा। आप किसी को जो है वो इंपॉर्टेंस देंगे, किसी से बात करेंगे तो वो बंदा आपको मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अपने बिहेवियर में चेंजिंग लेकर आएँ और कोशिश ये करें कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं ना होती वो इसका शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, और जिनके पास जो पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रखते, लिक्विड इंटेक नहीं रखते, वो भी इनका शिकार ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके अंदर जो है वो एक अजीब किस्म की जो है वो खुश्क साली हुई होती है जिसे वो अपने अंदर ही महसूस कर रहे होते हैं। और अक्सर औक़ात जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिनके होंठ खुश्क हो जाते हैं और सर्दियों में भी उनके साथ जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये लोग मेंटल डिजीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, व्हाटएवर, आप किसी भी मेंटल डिजीज़ में है, आपने लिक्विड का इंटेक रखना है लाजमी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी एक तो ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो आपको मदद मिलती है, दूसरे ग्लूकोज की मिकदार जो आपके खून में कम हो रही होती है वो आपको जो है वो बाकायदा तौर पे मिलनी शुरू हो जाती है। जब आप जूसेस लेते हैं, जब आप फ्रेश जूस की तरफ जाते हैं, आपकी स्किन, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपको जो है वो हाइड्रेट होती है स्किन आपकी। तो अक्सर औक़ात तो मैं ये कहती हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या इस तरह की जो सिचुएशन में जो आपको गैसलाइट कर रहे हैं लोग, इसमें आपको सब्जियां चबानी चाहिए। अच्छा। कच्ची सब्जियां, कच्ची सब्जियां, हाँ, जो ग्रीन सब्जियां, ग्रीन सब्जियां नहीं, जैसे वो कैरेट है। अच्छा। आप उसको जो है वो चबाएं, पूरी कैरेट होती है ना, उसको आप चबाएं, फिर आप खीरे को चबाएं। उससे होगा क्या? अच्छा, उससे होता ये है कि जो आपका एक स्ट्रेस लेवल है ना, जो आपकी एक एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल है वो रिलीज़ होता रहता है। गुस्सा तो कहीं निकलता नहीं है, जब तक बोलते नहीं है तब तक गुस्सा निकलता नहीं है। या फिर आपको जो है, या हम फिर ऐसे लोगों को जो है वो ये कहते हैं कि जी आप लिखें, आप अपनी जो है वो प्रॉब्लम को लिखें, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ कोई कर रहा है उसको पूरा लिखें और फिर उस पेपर को जो है वो अच्छी तरह से फाड़ के जो है वो डस्टबिन कर दें। आप अपनी सोचों को जो है वो डस्टबिन करें, आप उसको जो है वो हटाएं। अच्छा, उससे आपको कुछ वक्त के लिए रिलैक्स फील होगा, लेकिन फिर भी आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं कि जो आप घर में अप्लाई कर सकते हैं या ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं और इन चीज़ों से थोड़े वक्त के लिए अपने माइंड को रिलैक्स दे सकते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज़ आपको जो है, जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो इलाज तो आपका वही करेगा और आपको इस चीज़ से वही निकालेगा। इसमें प्रॉपर सेशंस होते हैं और इसमें हम जो है वो पेशेंट को सेशंस की तरफ लेकर आते हैं, उसके बाद वो रिकवर होता है।